गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब बढ़िया। तो बेटा अपन केमिस्ट्री में जो है अपने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे। सॉल्यूशन चैप्टर में अपन ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है उनको डिस्कस कर रहे थे। उनमें अपन ने 2-3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो पढ़ ली थी और आज अपन जैसा अपन बोर्ड पे देख रहे हो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो आप लोग नोट्स वगैरह बनाते रहिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही लीजिए क्योंकि उसमें आपका फ़ायदा है, और बाकी बच्चों को शेयर कीजिए ताकि उनका भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। और लाइक तो आपको करना ही करना है, और नहीं पसंद है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है आप लाइक ही करो। बट जब तक आप रेस्पॉन्स नहीं करोगे कि सही लग रहा है या सही नहीं लग रहा है या आपको कहीं प्रॉब्लम है, तब तक पता नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे 1-2 बच्चों ने कुछ प्रॉब्लम्स बताई मेरे को, तो मैं पर्सनली उनको बता दूंगा फ़ोन करके कि बेटा यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है आपको इसको ऐसे सॉर्ट आउट करना है, देख लीजिए। तो अच्छा लगता है जो बच्चों का कॉल आता है या मैसेज आता है या कमेंट आता है कि सर यहाँ ये समस्या है, तो उससे लगता है कि यार ये अपन जो मेहनत कर रहे हैं उसका कुछ मतलब निकल रहा है। बाकी वीडियो डाले जा रहे हैं उसका कोई सेंस नहीं, यदि आप लोग पढ़ोगे नहीं तो। देख लीजिए ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसको समझने से पहले अपन को क्या ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है वो समझना पड़ेगा। ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है ये अपन समझेंगे पहले, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम बना रहा हूँ, वो थोड़ा ज़रूरी है बनाना, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। इसमें डायग्राम को ज़्यादा कंसिडर नहीं करना आप लोगों को, ज़्यादा सुंदर नहीं बने तो, क्योंकि सुंदर बनता नहीं है, वैसे कम ही बनता है। फिर मैं कोशिश करूँगा ठीक बनाने की, ठीक है ना। आप लोग भी कोशिश करना कि आप मेरे से बेटर बनाओ, और ये मेरे को पता आप लोग बना लोगे, ठीक है। चलो मैंने कोशिश की थोड़ा, और थोड़ा बनाया इसको। ये जो कंटेनर है इसमें हमने यहाँ पर प्योर वाटर भर दिया। यहाँ पर प्योर वाटर है, ध्यान रखना इस बात का। इसको इस कंपोनेंट को अपन ने नाम दे दिया ए। यहाँ पर इस साइड हमने वाटर प्लस NaCl फिल किया है। तो प्योर वाटर जो है वो तो क्या हो गया आपका सॉल्वेंट हो गया। ये तो क्या आ गया आपका सॉल्वेंट हो गया, और ये क्या है आपका सॉल्यूशन है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स इस जगह पे SPM लगी हुई है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या लगी हुई है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है। कोई दिक्कत इसमें? कहाँ जा रहा है भाई, रुक जा। हाँ जी, तो अपन समझने की कोशिश करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर है मतलब कि ओनली सॉल्वेंट ही है, सॉल्यूट नहीं है। इसका मतलब ये हो गया जो कंसंट्रेशन है, पहली कंडीशन देखते हैं अपन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पर? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन लो। ठीक है, अब देखिए सेकंड कंडीशन, कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉल्वेंट। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? हाई। दिख तो रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, बाकी फिर तुम्हारे फिर दिक्कत रहेगी, कंप्लेंट रहेगी, दिख नहीं रहा सर कुछ भी। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैंने कहा आपको तरीके से देखना है इसको। यहाँ पर प्योर वाटर है, ये जो हमने लिया है ये प्योर वाटर है। प्योर वाटर है मतलब सॉल्यूट नहीं है, मतलब सॉल्वेंट है।
सॉल्वेंट पूरा का पूरा सॉल्वेंट ही है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, हाई होगा, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, लो होगा। होगा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, सॉल्यूट है ही नहीं। क्लियर है चीज़। अब इधर चलते हैं, इधर कंडीशन क्या होगी, इधर ये होगा फर्स्ट कंडीशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन सॉल्यूशन क्या होगा भाई, हाई होगा ना। और सेकंड कंडीशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, लो होगा। आ रही की बात समझ में? देखो इसको तसल्ली से, इसमें मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ प्योर वाटर है, प्योर वाटर है तो सॉल्वेंट ही है, सॉल्यूट नहीं है। और जहाँ सॉल्यूट नहीं होगा वहाँ सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कहाँ बना, क्योंकि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बनता है सॉल्यूट से। क्लियर है चीज़। तो यहाँ सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन तो क्या रहेगा, लो, और सॉल्वेंट कंसंट्रेशन क्या रहेगा, हाई। यहाँ देखिए वाटर एंड NaCl यानी कि सॉल्यूशन है, यहाँ सॉल्यूट है, ये ले लिया अपन ने B। तो देखिए यहाँ क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि यहाँ सॉल्यूट आ गया ना तो कंसंट्रेशन बढ़ गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, वाटर कम हो गया कंपैरिजन टू दिस। यहाँ कंप्लीटली वाटर है लेकिन यहाँ वाटर के साथ क्या ऐड हो गया, NaCl हो गया। इसका मतलब कंप्लीटली यहाँ वाटर नहीं है, वाटर की क्वांटिटी क्या हो गई, एक तरह से कम हो गई, तो उसका कंसंट्रेशन क्या हो गया, लो हो गया। कोई दिक्कत इसमें? इस टर्म को ध्यान रखना, क्योंकि अब जब मैं इसकी डेफिनेशन आप लोगों को बताऊँगा तो फिर आपको क्या होगा, इस चीज़ को थोड़ा समझना ज़रूरी होगा। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑस्मोसिस, ये बाद में पढ़ेंगे। क्लियर है चीज़। देखिए ऑस्मोसिस क्या होता है, फ्लो ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यानी यहाँ से सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स है वो लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से किधर जाएंगे, हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर, थ्रू SPM। क्लियर है चीज़। या फिर आप ये बोल सकते हो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हाई कंसंट्रेशन से किधर जाएंगे, सॉल्वेंट के लो कंसंट्रेशन की ओर, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो डेफिनेशन क्या हुई, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, और फ्लो ऑफ solvent particles from higher concentration of solvent to low concentration of solvent through SPM। अब मैं इसको लिख रहा हूँ आपको, ठीक है ना। देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये आपके सामने इसकी डेफिनेशन है। देखिए, इन दिस प्रोसेस मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट्स मूव टुवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। यानी कि हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन जो है उसकी तरफ जाएंगे, किसकी तरफ, हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर जाएंगे, किधर से, लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशंस की ओर। और यदि हम कैसे ले ले, यदि हम किस में ले, सॉल्वेंट के फॉर्म में ले, तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू SPM टू सॉल्यूशन और लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इज नॉन एज ऑस्मोसिस। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो पार्टिकल्स है, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है, वो SPM के थ्रू किधर जाएंगे, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। और यदि हम सॉल्यूशन टर्म यूज करते हैं, कौन सा वर्ड यूज करते हैं, सॉल्यूशन वर्ड यूज करते हैं, लेकिन पार्टिकल्स किसके जाएंगे, ओनली सॉल्वेंट के। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग, पार्टिकल्स तो मूव किसके करेंगे, ओनली सॉल्वेंट के। जा किधर से रहे हैं, हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर जा रहे हैं, किधर से, लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर से। क्लियर है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसमें मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों को, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है। देखो ये ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसमें से
ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स कैन फ्लो थ्रू दिस, नॉट सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्यूट के पार्टिकल जो है इससे पास नहीं हो सकते, ओनली क्या पास हो सकते हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स पास हो सकते हैं। इन नेचर इट फाउंड टू बी इन एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स, प्लांट्स और एनिमल्स सभी में ये क्या होती है, मिलती है। और इसको यदि केमिकली बनाएं तो इट कैन मेड बाय फिनोल, पोटेशियम फेरोसाइनाइड एंड आल्सो सेलोफेन, इनसे भी हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, ताकि अपन ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑस्मोसिस आपका कंप्लीट हुआ। अब अपन बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की। देखिए, ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है वो इधर हो रही है, मतलब क्या हो रहा है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो है वो इधर से इधर फ्लो कर रहे हैं। इनका फ्लो किधर है, इधर से इधर फ्लो है। क्लियर है। अब यदि हम यहाँ प्रेशर बढ़ा दें तो ये फ्लो क्या होगा, बढ़ेगा। ये फ्लो क्या होगा, बढ़ेगा। और यदि हम प्रेशर नहीं लगाते तो ये कब तक फ्लो होगा, जब तक कि इक्विलिब्रियम इसको मेंटेन नहीं हो जाए। क्लियर है चीज़। अब यदि इधर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, इधर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो फ्लो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन हम यदि इधर प्रेशर बढ़ा दें, इधर क्या करें, हम प्रेशर इंक्रीज कर दें, यहाँ पर हम एक पिस्टन लगा दें और इधर क्या लगा दें, इस पर प्रेशर हम बढ़ाएं। जब हम इस पर प्रेशर बढ़ाएंगे, समझना इस बात को, जब हम इस पर प्रेशर बढ़ाएंगे तो इसका फ्लो क्या होगा, रुकेगा, उस पर प्रभाव पड़ेगा, इफेक्टिव होगा वो। ये जो अपना सॉल्वेंट इधर आ रहा है उसके फ्लो पर क्या होगा, इफेक्ट होगा, किसका, इस प्रेशर का। और यदि हम इस प्रेशर को इतना कर दें कि फ्लो जो है वो रुक जाए, ये फ्लो क्या हो जाए, रुक जाए, स्टॉप हो जाए, यानी कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इधर से इधर आना क्या हो जाए, बंद हो जाए। तो देखिए प्रोसेस क्या था, ऑस्मोसिस। हमने क्या किया, प्रेशर लगाकर, प्रेशर अप्लाई करके इस ऑस्मोसिस प्रोसेस को क्या कर दिया, रोक दिया। प्रोसेस क्या था, ऑस्मोसिस। उस प्रोसेस को हमने क्या किया, इसके अगेंस्ट फोर्स अप्लाई, प्रेशर अप्लाई करके इसको क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। तो हमने प्रेशर किस पे लगाया, एक तरह से इस प्रोसेस पे। इस प्रोसेस को क्या कर दिया, हमने रोक दिया। किसको, ऑस्मोसिस को। किसके थ्रू, प्रेशर के थ्रू। तो वो प्रेशर या अमाउंट ऑफ प्रेशर विच रिक्वायर्ड टू स्टॉप प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है चीज़। यानी कि प्रेशर, वह प्रेशर, वो प्रेशर जो क्या करे, ऑस्मोसिस की प्रोसेस को क्या कर दे, रोक दे। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स विल बी स्टॉप्ड बाय दिस प्रेशर एंड दिस प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है। मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं आप लोगों को, देख लीजिए स्टूडेंट्स। मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी, दो डेफिनेशंस लिखी, जैसे कि मैंने ऑस्मोसिस की लिखी थी, ऐसे ही मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर की लिखी है। आप दोनों को याद कर सकते हो, दोनों में से कोई सी भी लिख सकते हो, दोनों भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नंबर नहीं काटेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। ठीक है ना, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। प्रेशर विच कैन स्टॉप, प्रेशर विच कैन स्टॉप, प्रेशर विच कैन स्टॉप ऑस्मोसिस प्रोसेस, ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रहा था, इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। और द एक्स्ट्रा प्रेशर विच कैन स्टॉप फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि यहाँ जो हमने एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया है, जो क्या करे, इस फ्लो को क्या कर दे, स्टॉप कर दे, वो ही क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। ठीक है। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई। अब देखिए, अब मैं आपको इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली आगे और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि ये जो है,
ये उधर जाना बढ़ जाए, इसका फ्लो बढ़ जाए, तो इसका फ्लो बढ़ेगा तो वो भी बढ़ाना पड़ेगा। समझ रहे हो इस बात को? थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा आपको डीपली ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, इसका फ्लो इधर बढ़ता है, यदि फ्लो क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्रेशर भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। और ये कब बढ़ता है, जब इसमें NaCl की इसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, नहीं सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या होंगे, बढ़ेंगे, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यदि इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये क्या होगा, इधर और आएगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि यदि सॉल्यूशन जो है उसका कंसंट्रेशन बढ़ा तो प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये आ गई, क्लियर है। अब एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, यदि आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, यदि आप इसका क्या कर दो, टेम्परेचर इंक्रीज करो, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। क्लियर है चीज़? प्रेशर जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा उसके ऊपर। क्लियर है चीज़? मतलब क्या हो गया, तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। क्लियर है चीज़? ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। क्लियर है? अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और यहाँ थोड़ा सा इसको कर रहा हूँ। देखिए, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C एंड पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो हम ये लिख सकते हैं पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CT, और ये हटाएंगे तो कुछ ना कुछ अपन को क्या कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो पाई इक्वल टू CRT, मैं इस R को इधर लिख दूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये जैसे ये ऐसे आता RCT, तो मैं इसको क्या कर दिया, CRT। कोई दिक्कत है क्या इसमें? ठीक है, तो पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, RT क्या है, टेम्परेचर, C क्या है, कंसंट्रेशन, R क्या है, गैस कांस्टेंट। वैल्यू क्या ले सकते हो, 0.0821 या 0.083। ठीक है, अब देखिए, देखो C इक्वल टू क्या होता है, C इक्वल टू होता है, C क्या है, कंसंट्रेशन, C इक्वल होता है NBYV। तो C की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं क्या, रख लीजिए, पाई इक्वल टू NBYV RT। हम इसको इधर ले आएँ तो पाई V इक्वल टू NBRT। NB क्या है, NB है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। NB क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए क्या करते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो रख देते हैं यहाँ वैल्यू। तो पाई V इक्वल टू WB बाय MB RT। अब इसमें क्या हमसे कभी कभी कैलकुलेट ये करवा लेते हैं कि जो सॉल्यूट हमने मिलाया है उसमें जिसकी वजह से प्रेशर जनरेट हो रहा है उसका मोलर मास क्या है, तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम। MB इक्वल टू WB RT बाय, ये कहाँ चले जाएगा, यहाँ पर। तो आ गई आपकी इक्वेशन यहाँ पे।
वेरिएबल्स को डिफाइन कर लो, बाकी तो सब मैंने कर ही दी। एन बी क्या है, एन बी क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, डब्ल्यू बी क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, एम बी क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। मेरे हिसाब से बेटा आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं एक बार फिर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो मैंने आपसे कहा कि यदि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो प्रेशर भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्या करने के लिए, उसका फ्लो रोकने के लिए, किसका, सॉल्वेंट का, टुवार्ड्स सॉल्यूशन। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, ठीक है। अब हमको पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगा, प्रेशर भी उसके ऊपर क्या होता है, बढ़ता है। क्लियर है। वैसे तो प्रेशर क्या होगा, डाउन होगा, उसकी वैल्यू कम करनी पड़ेगी तभी तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, लेकिन हम प्रेशर की बात कर रहे हैं तो प्रेशर जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। क्लियर है। यानी कि जो प्रेशर है वो टेम्परेचर से भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। अब पाई इक्वल टू पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी हो गया, तो इसको हटाने के लिए एक अपन को कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो कांस्टेंट लगा दिया, इसको रीअरेंज करके अपन ने ऐसे लिख दिया। अब हमको सी की वैल्यू लिखनी है, सी की वैल्यू क्या होती है, एन बाई वी, तो एन बाई वी आर टी। क्लियर है। पाई वी इक्वल टू एन बी आर टी, वी को इधर ले गए अपन, एन बी की वैल्यू क्या है, डब्ल्यू बी बाई एम बी, तो हमने पाई वी इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एम बी आर टी कर दिया। हमको एम बी निकालना तो इसको इधर ले गए और ये कहाँ आ गए, नीचे आ गए, तो अपन को ये फॉर्मूला मिल गया। ये फॉर्मूला किसके लिए, आपसे कभी ये पूछ लिया जाए न्यूमेरिकल में कि जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट मिलाया गया है जिसकी वजह से ये प्रेशर में चेंज आ रहा है उसका मोलर मास क्या है, तो आप इस फॉर्मूले से उसको कैलकुलेट करोगे। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ले लिया स्क्रीनशॉट, मिटा देते हैं। तो आप लोग नोट्स वगैरह बनाते रहिए टाइम पे। और रिवीजन करते रहिए। अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ रिवर्स ऑस्मोसिस की। मैं थोड़ा वैसे समझा रहा हूँ, फिर अपन कल इसको डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। देखो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, जैसे कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या है, यहाँ पर भी अपन ने एक टैप लगा रखा है, यहाँ नल लगा रखा है एक। ये जो सॉल्यूशन है इसमें H2O प्लस NaCl है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, वाटर है, प्योर वाटर, यहाँ पर है प्योर वाटर। क्लियर है। अब ऑस्मोसिस तो ये कहता है, ये आपके एसपीएम है। ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है वो तो ये कहता है कि प्योर वाटर जो है वो किधर फ्लो करेगा, इधर करेगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है वो ये है, ठीक है।
लेकिन हमने क्या किया, इंसान ने क्या किया कि इसको अपने एप्लीकेशन में यूज़ ले लिया। कैसे ले लिया? यदि हम H2O और NaCl को कंसिडर करें तो ये सी वाटर हो गया, समुद्री जल जो होता है सी वाटर हो गया। अब सी वाटर जो होता है उसमें से हमको यदि वाटर को प्योरीफाई करना है, पीने के लिए हमको इसको काम में लेना है, तो हम नमक वाला पानी तो पी नहीं सकते, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें से वाटर को इधर लाना है, इसमें से H2O को इधर लाना है, जबकि H2O तो ऑलरेडी इधर जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्रेशर अप्लाई करेंगे, यहाँ कर देंगे प्रेशर अप्लाई। प्रेशर किससे ज़्यादा अप्लाई होगा? जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उससे भी ज़्यादा, यानी कि इधर से जो प्रेशर लग रहा है उससे ज़्यादा प्रेशर यदि यहाँ से लगा दिया जाए तो यहाँ से वाटर किधर आएगा, इधर आएगा, और यहाँ क्या रह जाएगा, NaCl रह जाएगा। क्लियर है चीज़? तो इधर जा रहा था तो उसको हमने क्या बोला, ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस किधर हो रहा है, रिटर्न हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हम रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि RO का पानी पीते हो ना आप लोग, तो RO जो है वो इसी कंसेप्ट पे वर्क करता है। रिवर्स ऑस्मोसिस का कंसेप्ट ही चलता है यहाँ पर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो प्योर वाटर है वो यहाँ से इम्प्योरिटीज से अलग होके कहाँ आ गया, इधर आ गया, और उसको हमने कहाँ कर लिया, यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। ठीक है बेटा, आज इतना ही पढ़ाएंगे, आगे कल पढ़ाएंगे। थैंक यू।